हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है जहां हम जाने माने लेखक जैक कैनफील्ड द्वारा लिखे गए द पावर ऑफ फोकस को एक्सप्लोर करेंगे। विकर्षणों और निरंतर उत्तेजना से भरी दुनिया में ध्यान एक दुर्लभ और मूल्यवान वस्तु बन गया है। हालांकि वास्तव में क्या मायने रखता है, इस पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने और एक पूर्ण जीवन जीने में सभी अंतर ला सकती है। अपनी पुस्तक में जैक कैनफील्ड फोकस करने की कला में तल्लीन है और व्यवहारिक तकनीकों और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो हमें ट्रैक पर रहने और हमारे जीवन के सभी पहलुओं में सफल होने में मदद करता है। इसलिए यदि आप सीखने के लिए तैयार हैं कि फोकस की शक्ति का उपयोग कैसे किया जाए, तो वापस बैठें, आराम करें और इस परिवर्तनकारी यात्रा में एक साथ गोता लगाएं। पहली फोकसिंग रणनीति। पुस्तक के पहले अध्याय में द पावर ऑफ फोकस शीर्षक से लेखक फोकस की अवधारणा का परिचय देते हैं और बताते हैं कि यह कैसे व्यक्तियों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। अध्याय की शुरुआत फोकस को विचलित हुए बिना किसी एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता के रूप में परिभाषित करने से होती है। लेखकों का तर्क है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए फोकस महत्वपूर्ण है, चाहे वह व्यक्तिगत, पेशेवर या आध्यात्मिक हो। वे इस बात पर जोर देते हैं कि सही समय पर सही चीजों पर ध्यान केंद्रित करने से लोगों को अपने लक्ष्यों को तेजी से और अधिक कुशलता से हासिल करने में मदद मिल सकती है। लेखक तब फोकस के 3 मुख्य घटकों पर चर्चा करते हैं: स्पष्टता, एकाग्रता और निरंतरता। स्पष्टता में ये स्पष्ट समझ शामिल है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और यह आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। एकाग्रता में अपना सारा ध्यान और ऊर्जा काम पर केंद्रित करना शामिल है, जबकि निरंतरता में हर दिन अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की आदत शामिल है। लेखक तब फोकस विकसित करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया प्रदान करते हैं। पहला कदम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना है, जिसमें अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों उद्देश्य शामिल हैं। दूसरा कदम इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य योजना बनाना है। बड़े लक्ष्यों को छोटे, अधिक प्रबंधनीय कार्यों में तोड़ना है। तीसरा चरण अपने कार्यों को प्राथमिकता देना है, सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना। चौथा कदम विकर्षणों को खत्म करना है, जैसे कि सोशल मीडिया, टेलीविजन या अन्य गैर जरूरी गतिविधियां जो आपके फोकस से दूर हो सकती हैं। अंतिम चरण अपनी योजना के प्रति प्रतिबद्ध होना और हर दिन अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की आदत बनाना है। पूरे अध्याय के दौरान लेखक उन व्यक्तियों के उदाहरण प्रदान करते हैं जिन्होंने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ध्यान केंद्रित करने की शक्ति का सफलतापूर्वक उपयोग किया है, जैसे कि माइकल जॉर्डन, बिल गेट्स और मदर टेरेसा। वे फोकस विकसित करने के लिए व्यायाम और तकनीक भी प्रदान करते हैं, जैसे ध्यान, विजुअलाइजेशन और टाइम ब्लॉकिंग। संक्षेप में, फोकस की शक्ति का पहला अध्याय फोकस की अवधारणा और सफलता प्राप्त करने में इसके महत्व का परिचय देता है। अध्याय फोकस विकसित करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया प्रदान करता है, जिसमें लक्ष्यों को परिभाषित करना, कार्य योजना बनाना, कार्यों को प्राथमिकता देना, विकर्षणों को दूर करना और अपनी योजना के लिए प्रतिबद्ध होना शामिल है। लेखक फोकस विकसित करने और सफलता प्राप्त करने के लिए उदाहरण और अभ्यास भी प्रदान करते हैं। दूसरी फोकसिंग रणनीति। द पावर ऑफ फोकस पुस्तक में दूसरी ध्यान केंद्रित करने की रणनीति आपकी कमजोरियों के बजाय अपनी ताकत के आधार पर अपना ध्यान केंद्रित करने के बारे में है। इस रणनीति के पीछे विचार यह है कि जब आप अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप कम प्रयास से अधिक महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास और प्रेरणा बढ़ सकती है। अध्याय आत्म जागरूकता के महत्व पर जोर देने और अपनी ताकत और कमजोरियों को समझने से शुरू होता है। यह पाठकों को उनकी प्राकृतिक प्रतिभाओं और क्षमताओं की पहचान करने और उन्हें अपने लाभ के लिए उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसमें अपने पिछले अनुभवों को प्रतिबिंबित करने के लिए समय निकालना, दूसरों से प्रतिक्रिया मांगना और ये देखने के लिए नई चीजों को आजमाना शामिल है कि स्वाभाविक रूप से आपके पास क्या आता है। इसके बाद यह अध्याय ये बताता है कि अपना ध्यान केंद्रित करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी शक्तियों का निर्माण कैसे करें। प्रमुख चरणों में से एक स्पष्ट, विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करना है जो आपकी ताकत के साथ संरेखित हो। इसमें आपके लक्ष्यों को प्रबंधनीय चरणों में तोड़ना और उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है जो स्वाभाविक रूप से आपके पास आते हैं। ऐसा करने से आप विकर्षणों को कम कर सकते हैं और आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित रह सकते हैं। रणनीति का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू समर्थन और संसाधनों की तलाश करना है जो आपकी ताकत का लाभ उठाने में आपकी सहायता कर सकते हैं। इसमें एक सलाहकार या कोच ढूंढना शामिल हो सकता है जो मार्गदर्शन और प्रतिक्रिया प्रदान कर सकता है, या उपकरण और तकनीकों की तलाश कर सकता है जो आपके काम को व्यवस्थित कर सकते हैं और आपको संगठित रहने में मदद कर सकते हैं।
अध्याय आपके ध्यान और ऊर्जा को बनाए रखने के लिए आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करने के महत्व पर भी जोर देता है। इसमें पर्याप्त नींद, व्यायाम और उचित पोषण के साथ साथ ध्यान या गहरी सांस लेने जैसी तनाव प्रबंधन तकनीकों का अभ्यास करना शामिल है। कुल मिलाकर द पावर ऑफ फोकस पुस्तक में दूसरी फोकसिंग रणनीति अपना फोकस बढ़ाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी ताकत का लाभ उठाने के बारे में है। अपनी प्राकृतिक प्रतिभाओं और क्षमताओं की पहचान करके, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करके, समर्थन मानकर और अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करके आप सफलता के लिए एक मजबूत नींव बना सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता हासिल कर सकते हैं। तीसरी फोकसिंग रणनीति द पावर ऑफ फोकस के तीसरे अध्याय का शीर्षक है फोकसिंग स्ट्रेटेजी, डू यू सी द बिग पिक्चर, डिजाइनिंग योर क्रिस्टल क्लियर फ्यूचर। यह अध्याय आपके जीवन के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण और उस दृष्टि को प्राप्त करने के लिए उपयोग की जा सकने वाली रणनीतियों के महत्व की पड़ताल करता है। यह अध्याय आपके जीवन के लिए दीर्घकालीन दृष्टि रखने के महत्व पर जोर देकर शुरू होता है। लेखकों का तर्क है कि भविष्य के लिए एक स्पष्ट और सम्मोहक दृष्टि होना व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों तरह से सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। उनका सुझाव है कि आपको एक विजन स्टेटमेंट बनाना चाहिए जो आपके लक्ष्यों और आकांक्षाओं के साथ साथ उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदमों की रूपरेखा तैयार करे। अध्याय फिर चंकिंग की अवधारणा को प्रस्तुत करता है, जिसमें बड़े लक्ष्यों को छोटे, अधिक प्रबंधनीय कार्यों में तोड़ना शामिल है। बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर आप उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को कम भारी और अधिक प्राप्त करने योग्य बना सकते हैं। लेखक आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रोडमैप बनाने के महत्व पर भी चर्चा करते हैं। वे एक ऐसी योजना बनाने का सुझाव देते हैं जिसमें विशिष्ट, मापने योग्य लक्ष्य और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक समयरेखा शामिल हो। वे आपकी प्रगति पर नजर रखने और आवश्यकतानुसार समायोजन करने के महत्व पर भी जोर देते हैं। इस अध्याय में चर्चा की गई एक अन्य प्रमुख रणनीति सकारात्मक मानसिकता विकसित करने का महत्व है। लेखकों का तर्क है कि सफलता प्राप्त करने के लिए एक सकारात्मक मानसिकता आवश्यक है, क्योंकि यह आपको चुनौतियों का सामना करने पर भी केंद्रित और प्रेरित रहने में मदद करती है। अंत में कार्रवाई करने के महत्व की चर्चा के साथ अध्याय समाप्त होता है। लेखकों का तर्क है कि केवल एक दृष्टि और एक योजना होना पर्याप्त नहीं है, आपको अपनी दृष्टि को वास्तविकता बनाने के लिए कार्रवाई भी करनी चाहिए। वे एक दैनिक दिनचर्या बनाने का सुझाव देते हैं जिसमें ऐसे कार्य और गतिविधियां शामिल हैं जो आपके लक्ष्यों का समर्थन करते हैं और उन्हें प्राप्त करने की दिशा में प्रगति करने में आपकी सहायता करते हैं। संक्षेप में, फोकस की शक्ति का तीसरा अध्याय आपके जीवन के लिए एक स्पष्ट दृष्टि रखने के महत्व पर जोर देता है और उस दृष्टि को प्राप्त करने के लिए रणनीतियां प्रदान करता है। इन रणनीतियों में बड़े लक्ष्यों को छोटे कार्यों में तोड़ना, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक रोडमैप बनाना, सकारात्मक मानसिकता विकसित करना और अपने लक्ष्यों के प्रति लगातार कार्रवाई करना शामिल है। इन रणनीतियों का पालन करके आप अपने भविष्य के लिए एक स्पष्ट दृष्टि बना सकते हैं और उस दृष्टि को वास्तविकता बनाने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं। चौथी फोकसिंग रणनीति द पावर ऑफ फोकस के चौथे अध्याय का शीर्षक है क्रिएटिंग ऑप्टिमम बैलेंस, मोर मनी मोर टाइम ऑफ। अध्याय वित्तीय सफलता और व्यक्तिगत पूर्ति दोनों के लिए अनुमति देते हुए किसी के कार्य जीवन और व्यक्तिगत जीवन को संतुलित करने की रणनीति विकसित करने पर केंद्रित है। अध्याय लक्ष्य निर्धारित करने और अपने समय को प्राथमिकता देने के महत्व पर जोर देने से शुरू होता है। लेखक किसी के जीवन के पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों पहलुओं के लिए लक्ष्यों की एक सूची बनाने और फिर उनके महत्व के आधार पर उन लक्ष्यों को प्राथमिकता देने का सुझाव देते हैं। अगला अध्याय समय प्रबंधन की अवधारणा की पड़ताल करता है, सीमाओं को निर्धारित करने और आवश्यक होने पर कार्यों को सौंपने के महत्व पर बल देता है। लेखकों का सुझाव है कि व्यक्तियों को अपनी ताकत पर ध्यान देना चाहिए और उन कार्यों को सौंपना चाहिए जो उनकी मुख्य दक्षताओं के लिए आवश्यक नहीं है। अध्याय रिचार्ज और कायाकल्प के लिए समय निकालने और काम से डिस्कनेक्ट करने के महत्व पर भी जोर देता है। लेखक सुझाव देते हैं कि नियमित रूप से विराम और छुट्टियां निर्धारित करें, साथ ही शौक और अन्य व्यक्तिगत हितों के लिए समय निकालें। अंत में अध्याय वित्तीय नियोजन के महत्व पर चर्चा करता है और सुझाव देता है कि व्यक्तियों को वित्तीय सफलता के वांछित स्तर को प्राप्त करने के लिए एक बजट बनाना चाहिए और वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करना चाहिए। लेखक शिक्षा और व्यावसायिक विकास के साथ साथ सेवानिवृत्ति बचत जैसे दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों में निवेश के माध्यम से स्वयं में निवेश करने का सुझाव देते हैं। कुल मिलाकर अध्याय किसी के जीवन में संतुलन के महत्व पर जोर देता है और इस संतुलन को प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक रणनीति प्रदान करता है। लक्ष्यों को निर्धारित करके, प्रभावी ढंग से समय का प्रबंधन करके, समय निकालकर और वित्तीय सफलता की योजना बनाकर
व्यक्ति एक पूर्ण और पुरस्कृत जीवन बना सकते हैं जो काम और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं दोनों को संतुलित करता है। 5वीं फोकसिंग रणनीति। जैक कैनफील्ड, मार्क विक्टर हैंसेन और लेस हैविट द्वारा लिखित द पावर ऑफ फोकस की 5वीं पुस्तक बड़ी लीगों में प्रवेश करने की रणनीति के रूप में उत्कृष्ट संबंध बनाने पर केंद्रित है। यह अध्याय बताता है कि ऐसे लोगों के साथ मजबूत संबंध विकसित करना कितना महत्वपूर्ण है जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। अध्याय नेटवर्किंग और संबंध बनाने के महत्व पर जोर देकर शुरू होता है। लेखकों का तर्क है कि किसी भी क्षेत्र में सफलता केवल इस बारे में नहीं है कि आप क्या जानते हैं, बल्कि यह भी है कि आप किसे जानते हैं। अपने उद्योग में सफल लोगों के साथ संबंध बनाकर आप मूल्यवान ज्ञान, सलाह और समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। लेखक मजबूत संबंध बनाने के लिए कई सुझाव प्रदान करते हैं, जिनमें शामिल हैं: देने वाले बनो, लेने वाले नहीं। केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय कि दूसरे आपके लिए क्या कर सकते हैं, इस बारे में सोचें कि आप उनके जीवन में मूल्य कैसे जोड़ सकते हैं। किसी प्रोजेक्ट में उनकी मदद करने की पेशकश करें या उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवाएं जो उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। वास्तविक बने, जब कोई नकली या झूठ बोल रहा हो तो लोग समझ सकते हैं। दूसरों के साथ अपनी बातचीत में ईमानदार और प्रामाणिक रहें। अच्छे श्रोता बने, जब आप किसी से बात कर रहे हों तो उन्हें अपना पूरा ध्यान दें। उनकी बातों को सुनें और सोच समझकर जवाब दें। संपर्क में रहें, लोगों से केवल तभी संपर्क न करें जब आपको उनसे कुछ चाहिए। नियमित रूप से संपर्क में रहें, चाहे वह ईमेल, फोन कॉल या व्यक्तिगत रूप से मीटिंग के माध्यम से हो। घटनाओं और सम्मेलनों में भाग लें, नए लोगों से मिलने और अपने क्षेत्र में दूसरों के साथ संबंध बनाने के लिए उद्योग की घटनाओं और सम्मेलनों में भाग लें। लेखक एक संरक्षक होने के महत्व पर भी जोर देते हैं। एक संरक्षक वह होता है जो पहले से ही सफलता के उस स्तर को प्राप्त कर चुका होता है जिसकी आप आकांक्षा करते हैं, और जब आप अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करते हैं तो मार्गदर्शन और सहायता प्रदान कर सकते हैं। लेखक एक सलाहकार खोजने के लिए कई युक्तियां प्रदान करते हैं, जिनमें निम्न शामिल हैं: किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जिसने वह हासिल किया है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जिसने पहले से ही उस स्तर की सफलता हासिल कर ली हो जिसकी आप आकांक्षा करते हैं और जिसके पास आपको वहां पहुंचने में मदद करने के लिए ज्ञान और अनुभव है। उनसे सम्मानपूर्वक संपर्क करें। संभावित संरक्षक से संपर्क करते समय सम्मानजनक और पेशेवर बने। समझाएं कि आप उनके काम की प्रशंसा क्यों करते हैं और पूछें कि क्या वे मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के इच्छुक होंगे। सीखने के लिए तैयार रहें। आपकी मदद करने के लिए एक सलाहकार मौजूद है, लेकिन आपको उनसे सीखने के लिए तैयार रहने की भी जरूरत है। फीडबैक के लिए खुले रहें और उनकी सलाह के आधार पर बदलाव करने के लिए तैयार रहें। अंत में, अध्याय उन लोगों के साथ संबंध बनाने के महत्व पर जोर देता है जो आपसे अलग हैं। विविध पृष्ठभूमि और दृष्टिकोण वाले लोगों को शामिल करने के लिए अपने नेटवर्क का विस्तार करके आप नई अंतर्दृष्टि और विचार प्राप्त कर सकते हैं जो आपको सफल होने में मदद कर सकते हैं। संक्षेप में, फोकस की शक्ति का 5वां अध्याय उन लोगों के साथ मजबूत संबंध बनाने के महत्व पर जोर देता है जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। एक दाता बनकर, वास्तविक रहकर, एक अच्छा श्रोता बनकर, कार्यक्रमों में भाग लेने और एक संरक्षक खोजने से आप सहायक लोगों का एक मजबूत नेटवर्क बना सकते हैं जो आपको बड़ी लीग में प्रवेश करने में मदद कर सकते हैं। छठी फोकसिंग स्ट्रेटेजी। जैक कैनफील्ड, मार्क विक्टर हैंसेन और लेस हैविट द्वारा द पावर ऑफ फोकस की पुस्तक 6 का शीर्षक द कॉन्फिडेंस फैक्टर, एलिमिनेटिंग फियर एंड वरी है। यह अध्याय आत्मविश्वास बढ़ाने और डर और चिंता को खत्म करने की रणनीति प्रदान करने पर केंद्रित है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोक सकता है। यह अध्याय ये समझाते हुए शुरू होता है कि भय और चिंता स्वाभाविक भावनाएं हैं जो हर कोई अनुभव करता है, लेकिन ये सीखना महत्वपूर्ण है कि उन्हें प्रभावी ढंग से कैसे प्रबंधित किया जाए। लेखक सकारात्मक भय की अवधारणा का परिचय देते हैं जो उत्साह और प्रत्याशा की भावना को संदर्भित करता है जो एक नई चुनौती या अवसर लेने के साथ आता है। वे पाठकों को सकारात्मक भय को अपनाने और अपनी प्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए इसका इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके बाद लेखक आत्मविश्वास के निर्माण और नकारात्मक भय और चिंता को दूर करने के लिए कई रणनीतियों का वर्णन करते हैं। इसमें शामिल है अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करना। लेखकों का सुझाव है कि आप अपनी व्यक्तिगत ताकत की एक सूची बनाएं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन्हें विकसित करने और उनका उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करें। यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करना। प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करने से आत्मविश्वास का निर्माण करने और अत्यधिक भय और चिंता को रोकने में मदद मिल सकती है।
कार्रवाई करना। लेखक आपके लक्ष्यों के प्रति कार्रवाई करने के महत्व पर जोर देते हैं, भले ही यह शुरुआत में केवल छोटे कदम हो। यह आत्मविश्वास बनाने और भय और चिंता को खत्म करने में मदद कर सकता है। विजुअलाइजेशन, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कल्पना करने से आत्मविश्वास पैदा करने और डर और चिंता को कम करने में मदद मिल सकती है। एफर्मेशंस, अपने आप को सकारात्मक पुष्टि दोहराने से आत्मविश्वास बनाने और नकारात्मक आत्मचर्चा को कम करने में मदद मिल सकती है। अपने आप को सकारात्मक लोगों के साथ घेरना, अपने आप को सकारात्मक लोगों के साथ घेरना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने और भय और चिंता को कम करने में मदद कर सकता है। असफलताओं से सीखना, लेखक असफलताओं को सीखने और बढ़ने के अवसरों के रूप में देखने का सुझाव देते हैं, न कि उन्हें आपके आत्मविश्वास को कम करने की अनुमति देते हैं। कुल मिलाकर इस अध्याय में प्रस्तुत रणनीतियों का उद्देश्य पाठकों को उनके आत्मविश्वास का निर्माण करने, सकारात्मक भय को गले लगाने और नकारात्मक भय और चिंता को दूर करने में मदद करना है, जो उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोक सकता है। अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करके यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करके कार्रवाई करना, सफलता की कल्पना करना, सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करना, सकारात्मक लोगों के साथ खुद को घेरना और असफलताओं से सीखकर पाठक अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और अपने वांछित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। 7वीं फोकसिंग स्ट्रेटेजी। अध्याय 7 में द फोकसिंग स्ट्रेटेजी, आस्क फॉर व्हाट यू वांट, लेखक पाठकों को उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक 7 बिंदु प्रणाली प्रदान करते हैं। तय करें कि आप क्या चाहते हैं। ध्यान केंद्रित करने की रणनीति में पहला कदम स्पष्ट रूप से परिभाषित करना है कि आप क्या चाहते हैं। लेखक विशिष्ट होने और स्पष्ट, औसत दर्जे के लक्ष्य निर्धारित करने के महत्व पर जोर देते हैं। इसके लिए पूछें, एक बार जब आप ये पहचान लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो अगला कदम इसके लिए पूछना है। लेखक अनुशंसा करते हैं कि पाठक स्पष्ट, संक्षिप्त और आत्मविश्वासपूर्ण तरीके से जो चाहते हैं उसके लिए पूछें। वे सकारात्मक भाषा का प्रयोग करने और नकारात्मकता या संदेह से बचने का सुझाव देते हैं। कार्रवाई करें। ध्यान केंद्रित करने की रणनीति में तीसरा कदम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्रवाई करना है। लेखक बाधाओं या असफलताओं के सामने भी लगातार कार्रवाई करने के महत्व पर जोर देते हैं। अपनी सफलता की कल्पना करें। ध्यान केंद्रित करने की रणनीति में चौथा कदम है अपने आप को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कल्पना करना। लेखक सुझाव देते हैं कि सफलता कैसी दिखती है और उस छवि पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित रहने और चुनौतियों को दूर करने में मदद करने के लिए एक मानसिक तस्वीर बनाने का सुझाव दिया गया है। विश्वास करें कि आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान केंद्रित करने की रणनीति में पांचवां कदम अपने आप पर और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता पर विश्वास करना है। लेखक सकारात्मक मानसिकता पैदा करने और आत्मसंदेह या नकारात्मक आत्मचर्चा से बचने के महत्व पर जोर देते हैं। फोकस्ड रहें। फोकसिंग स्ट्रेटेजी का छठा चरण है अपने लक्ष्यों पर फोकस रहना। लेखक ध्यान भटकाने से बचने और प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताओं या अन्य चुनौतियों का सामना करने पर भी अपनी दृष्टि के प्रति प्रतिबद्ध रहने का सुझाव देते हैं। जिम्मेदारी लें। ध्यान केंद्रित करने की रणनीति में अंतिम कदम अपनी खुद की सफलता की जिम्मेदारी लेना है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व और सीखने और रास्ते में अनुकूलन करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर फोकस की शक्ति के अध्याय 7 में उल्लिखित ध्यान केंद्रित करने की रणनीति स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने, कार्रवाई करने, सफलता की कल्पना करने, सकारात्मक मानसिकता विकसित करने, केंद्रित रहने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेने के महत्व पर जोर देती है। इन चरणों का पालन करके पाठक ध्यान केंद्रित करने की शक्ति विकसित कर सकते हैं और अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता की संभावना बढ़ा सकते हैं। 8वीं फोकसिंग स्ट्रेटेजी। जैक कैनफील्ड, मार्क विक्टर हैंसेन और लेस हैविट द्वारा द पावर ऑफ फोकस की 8वीं पुस्तक निरंतर दृढ़ता की रणनीति पर केंद्रित है और यह कैसे सफलता की ओर ले जा सकती है। अध्याय बताता है कि सफलता अक्सर कोने के आसपास होती है और लगातार अपने प्रयासों में लगे रहने से हम अपने लक्ष्यों और सपनों को प्राप्त कर सकते हैं। लेखक हमारे जीवन के लिए एक स्पष्ट दृष्टि और उद्देश्य होने के महत्व पर जोर देकर शुरू करते हैं। उनका तर्क है कि जब हमें इस बात का स्पष्ट बोध होता है कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं, तो इस बात की संभावना अधिक होती है कि हम अपने प्रयासों पर केंद्रित और लगातार बने रहें। स्पष्ट दृष्टि के बिना हम आसानी से विचलित हो सकते हैं और अपने लक्ष्यों को खो सकते हैं। अध्याय स्टिक टू इट इवनेस की अवधारणा पर भी चर्चा करता है, जो बाधाओं और चुनौतियों का सामना करने पर भी चलते रहने की क्षमता को संदर्भित करता है। लेखकों का तर्क है कि सफल लोग आवश्यक रूप से वे नहीं हैं जो सबसे प्रतिभाशाली या बुद्धिमान हैं, बल्कि वे हैं जो विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम हैं।
वे सफल व्यक्तियों का उदाहरण प्रदान करते हैं जिन्होंने अंततः अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से पहले कई असफलताओं और असफलताओं का सामना किया। निरंतर दृढ़ता का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू हमारी गलतियों और असफलताओं से सीखने की क्षमता है। लेखकों का तर्क है कि सफलता की किसी भी खोज में असफलताएं और असफलताएं अपरिहार्य हैं, लेकिन जो सफल लोगों को दूसरों से अलग करती है वह इन अनुभवों से सीखने और उन्हें सुधारने के लिए उपयोग करने की क्षमता है। वे विकास की मानसिकता विकसित करने और असफलता से पीछे हटने के लिए रणनीति प्रदान करते हैं। यह अध्याय हमारे लक्ष्यों के प्रति निरंतर कार्रवाई करने के महत्व पर भी जोर देता है। लेखकों का तर्क है कि समय के साथ छोटे, लगातार किए गए कार्यों से महत्वपूर्ण प्रगति और अंततः सफलता मिल सकती है। वे बड़े लक्ष्यों को छोटे, अधिक प्रबंधनीय कार्यों में तोड़ने और दैनिक आदतों को स्थापित करने के लिए सुझाव प्रदान करते हैं जो हमें अपने लक्ष्यों की ओर ले जाती हैं। अंत में, लेखक सफलता की ओर पूरी यात्रा के दौरान प्रेरित रहने के महत्व पर बल देते हैं। वे केंद्रित और प्रेरित रहने के लिए रणनीतियां प्रदान करते हैं, जैसे कि हमारे लक्ष्यों की कल्पना करना, सहायक लोगों के साथ खुद को घेरना और रास्ते में हमारी सफलताओं का जश्न मनाना। कुल मिलाकर द पावर ऑफ फोकस की पुस्तक 8वीं में उल्लिखित निरंतर दृढ़ता, रणनीति, एक स्पष्ट दृष्टि और उद्देश्य, विकास मानसिकता विकसित करने, लगातार कार्रवाई करने, गलतियों और असफलताओं से सीखने और प्रेरित रहने के महत्व पर जोर देती है। अपने प्रयासों में लगातार लगे रहने से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। 9वीं फोकसिंग रणनीति। द पावर ऑफ फोकस का 9वां अध्याय बेहतर स्वास्थ्य बनाने के लिए निर्णायक कार्रवाई करने की रणनीति पर केंद्रित है। यह अध्याय बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण प्राप्त करने की बात आने पर कार्रवाई करने के महत्व पर जोर देता है। इस अध्याय में जिन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की गई है वे निम्नलिखित हैं। परिभाषित करें कि स्वास्थ्य आपके लिए क्या मायने रखता है। एक स्वस्थ जीवन बनाने की दिशा में पहला कदम ये परिभाषित करना है कि अच्छा स्वास्थ्य आपके लिए क्या मायने रखता है। इसमें विशिष्ट स्वास्थ्य लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए योजना बनाना शामिल है। आप क्या हासिल करना चाहते हैं, इसकी स्पष्ट परिभाषा के बिना विचलित होना या प्रेरणा खोना आसान है। लगातार कार्रवाई करें। एक बार जब आप अपने स्वास्थ्य लक्ष्यों को परिभाषित कर लेते हैं, तो अगला कदम लगातार कार्रवाई करना होता है। इसका अर्थ है अपने दैनिक जीवन में स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना, जैसे नियमित रूप से व्यायाम करना, स्वस्थ भोजन करना और पर्याप्त नींद लेना। जब आपके स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती में स्थायी परिवर्तन करने की बात आती है तो निरंतरता महत्वपूर्ण है। असफलताओं से सीखें। जब आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन करने की बात आती है तो झटके प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा होते हैं। हार मानने या निराश महसूस करने के बजाय असफलताओं से सीखना और उन्हें अपने दृष्टिकोण को समायोजित करने और आगे बढ़ते रहने के अवसर के रूप में उपयोग करना महत्वपूर्ण है। अपने आप को सहायक लोगों से घेरें। एक स्वस्थ जीवन बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन परिवार और दोस्तों का एक सहायक नेटवर्क होने से बड़ा अंतर आ सकता है। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आपको अपनी बेहतर देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करते हैं। सिद्ध प्रणालियों का उपयोग करें। बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त करने में आपकी मदद करने के लिए कई सिद्ध प्रणालियां और उपकरण उपलब्ध हैं, जैसे फिटनेस ट्रैकर, भोजन योजना ऐप और व्यायाम कार्यक्रम। ट्रैक पर बने रहने और अपनी प्रगति की निगरानी करने में सहायता के लिए इन उपकरणों का उपयोग करें। कुल मिलाकर इस अध्याय का मुख्य निष्कर्ष यह है कि बेहतर स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती हासिल करने के लिए निर्णायक कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है। अपने स्वास्थ्य लक्ष्यों को परिभाषित करके, लगातार कार्रवाई करते हुए, असफलताओं से सीखते हुए, अपने आप को सहायक लोगों के साथ घेरकर और सिद्ध प्रणालियों का उपयोग करके आप एक स्वस्थ और अधिक पूर्ण जीवन बना सकते हैं। 10वीं फोकसिंग स्ट्रेटेजी। लिविंग ऑन पर्पस, मेकिंग योर लाइफ सिंपल अगेन शीर्षक वाली द पावर ऑफ फोकस पुस्तक का 10वां अध्याय जीवन में किसी के उद्देश्य को परिभाषित करने और इसे प्राप्त करने के लिए एक केंद्रित योजना बनाने के महत्व पर जोर देता है। अध्याय पाठकों को उनके उद्देश्य को स्पष्ट करने और उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में उनकी दैनिक गतिविधियों को कारगर बनाने में मदद करने के लिए व्यावहारिक सुझाव और उपकरण प्रदान करता है। अध्याय में उल्लिखित कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। अपने उद्देश्य को परिभाषित करें। उद्देश्य पर जीने का पहला कदम जीवन में अपने उद्देश्य को परिभाषित करना है। इसमें यह पहचानना शामिल है कि वास्तव में आपके लिए क्या मायने रखता है और आप क्या हासिल करना चाहते हैं। एक बार जब आपको अपने उद्देश्य की स्पष्ट समझ हो जाती है, तो आप इसे बेहतर निर्णय लेने और अपनी गतिविधियों को प्राथमिकता देने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। आवश्यक पर ध्यान दें। अपने जीवन को फिर से सरल बनाने के लिए आपको उन आवश्यक चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है जो आपके उद्देश्य के अनुरूप हों।
इसमें अनावश्यक गतिविधियों, विकर्षणों और दायित्वों को छोड़ना शामिल है जो आपके जीवन में मूल्य नहीं जोड़ते हैं। आप उन 20% गतिविधियों की पहचान करने के लिए 80/20 नियम का उपयोग कर सकते हैं जो आपके 80% परिणामों का उत्पादन करती हैं और उन पर ध्यान केंद्रित करती हैं। एक योजना बनाएं। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपको एक केंद्रित योजना बनाने की आवश्यकता है जो आपके द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की रूपरेखा तैयार करे। योजना विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध स्मार्ट होनी चाहिए। आप अपनी योजना को छोटे लक्ष्यों और कार्यों में विभाजित कर सकते हैं जिन्हें आप हर दिन पूरा कर सकते हैं। विकर्षणों को दूर करें। विकर्षण आपके ध्यान और उत्पादकता को पटरी से उतार सकते हैं। विकर्षणों को खत्म करने के लिए आपको ये पहचानने की जरूरत है कि उन्हें क्या ट्रिगर करता है और उनसे बचने या कम करने के लिए कदम उठाएं। इसमें आपके फोन पर सूचनाओं को बंद करना, उन लोगों के साथ सीमाएं निर्धारित करना शामिल हो सकता है जो आपको विचलित करते हैं, या केंद्रित कार्य अवधि को शेड्यूल करने के लिए टाइम ब्लॉकिंग जैसे टूल का उपयोग करते हैं। कार्रवाई करें। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपको अपने लक्ष्यों के प्रति निरंतर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इसमें बाधाओं और असफलताओं का सामना करने के लिए अनुशासित, प्रेरित और लचीला होना शामिल है। ध्यान केंद्रित और प्रेरित रहने के लिए आप विजुअलाइजेशन, प्रतिज्ञान और सकारात्मक आत्मचर्चा जैसे टूल का उपयोग कर सकते हैं। संक्षेप में, द पावर ऑफ फोकस पुस्तक का 9वां अध्याय अपने उद्देश्य को परिभाषित करके, आवश्यक पर ध्यान केंद्रित करके, एक योजना बनाकर, विकर्षणों को दूर करके और अपने लक्ष्यों के प्रति लगातार कार्रवाई करके उद्देश्य पर जीने के महत्व पर जोर देता है। इन रणनीतियों को लागू करके आप अपने जीवन को सरल बना सकते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अधिक पूर्ण जीवन जी सकते हैं। 11वीं फोकसिंग रणनीति, इट्स योर लाइफ चैलेंज एक्सेप्ट नामक पुस्तक का 11वां अध्याय पाठकों को अपने जीवन का स्वामित्व लेने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। यह अध्याय अपने स्वयं के जीवन की जिम्मेदारी लेने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए शुरू होता है। लेखकों का तर्क है कि बहुत से लोग अपनी सफलता की कमी के लिए बाहरी कारकों जैसे कि उनकी परवरिश या परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन वास्तव में उनके पास अपनी स्थिति को बदलने की शक्ति होती है। वे पाठकों को ये स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि उनका जीवन उनकी अपनी जिम्मेदारी है और सकारात्मक परिवर्तन करने के लिए कार्रवाई करें। इसके बाद लेखक लक्ष्य निर्धारित करने की अवधारणा को सफलता की दिशा में अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के तरीके के रूप में पेश करते हैं। उनका सुझाव है कि स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करने से व्यक्तियों को जीवन में जो वे चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए अपने समय और प्रयास को प्राथमिकता देने में मदद मिल सकती है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि ऐसे लक्ष्य निर्धारित करना महत्वपूर्ण है जो सार्थक हो और किसी के मूल्यों और उद्देश्य के अनुरूप हो। इसके बाद अध्याय लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्रवाई करने के महत्व पर चर्चा करता है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि केवल लक्ष्य निर्धारित करना ही काफी नहीं है, बल्कि व्यक्ति को उनके प्रति लगातार कार्रवाई भी करनी चाहिए। वे लक्ष्यों को छोटे, प्रबंधनीय चरणों में तोड़ने और अनुसरण करने के लिए कार्य योजना बनाने का सुझाव देते हैं। लेखक चुनौतियों और असफलताओं का सामना करने के लिए दृढ़ता और लचीलेपन के महत्व पर भी जोर देते हैं। वे पाठकों को बाधाओं को सीखने और बढ़ने के अवसरों के रूप में देखने और अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अंत में अध्याय दूसरों से समर्थन और मार्गदर्शन प्राप्त करने के महत्व की चर्चा के साथ समाप्त होता है। लेखक एक सलाहकार या उत्तरदायित्व भागीदार ढूंढने का सुझाव देते हैं जो रास्ते में प्रोत्साहन और सलाह प्रदान कर सकता है। संक्षेप में, द पावर ऑफ फोकस का 11वां अध्याय किसी के जीवन का स्वामित्व लेने, सार्थक लक्ष्य निर्धारित करने, उन लक्ष्यों के प्रति लगातार कार्रवाई करने, चुनौतियों से निपटने और दूसरों से समर्थन मांगने के महत्व पर जोर देता है। इन रणनीतियों का पालन करके पाठक अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अंत में, जीवन के सभी पहलुओं में सफलता प्राप्त करने के लिए फोकस की शक्ति एक आवश्यक उपकरण है। जैसा कि जैक कैनफील्ड द्वारा चर्चा की गई है, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उनके प्रति लगातार कार्रवाई करने से महत्वपूर्ण प्रगति और उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। विकर्षणों को समाप्त करके और अपने उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहकर आप अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, अपना प्रदर्शन बढ़ा सकते हैं और अंततः अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा फोकस बनाए रखने की क्षमता विकसित करने से आपकी मानसिक और भावनात्मक भलाई में भी सुधार हो सकता है। यह आपको तनाव कम करने में मदद कर सकता है, समय का प्रबंधन करने की आपकी क्षमता को बढ़ा सकता है और आपकी संपूर्णता और संतुष्टि की समग्र भावना को बढ़ा सकता है।
इसलिए यदि आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वह आपके व्यक्तिगत संबंधों, करियर या किसी अन्य लक्ष्य में हो, तो ध्यान केंद्रित करने की शक्ति का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। जैसा कि जैक कैनफील्ड ने प्रसिद्ध रूप से कहा है, जहां फोकस जाता है, ऊर्जा प्रवाहित होती है, और सही फोकस और दृढ़ संकल्प के साथ आप महान चीजें प्राप्त कर सकते हैं।